नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बालाजी कॉम्पिटिटिव क्लासरूम। माय नेम इज अश्विका शर्मा और आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेकेएसएसबी एग्जाम्स, जेकेपीएससी और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विद वेदर बैंकिंग, रेलवेज, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फ्रॉम इट। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर? क्लासिफिकेशन क्या होती है? ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन मीन्स डिवाइडिंग कंप्यूटर्स। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कंप्यूटर को डिवाइड करना इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर वर्किंग और द टाइप ऑफ डेटा दे प्रोसेस। क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है टॉपिक, वो उसका क्या मतलब है कि कंप्यूटर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, किसके बेसिस में? या तो उसकी वर्किंग क्या है, या तो वो किस तरह का डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट, डेटा प्रोसेस करने के आधार पे हम कंप्यूटर को तीन कैटेगरीज में करते हैं, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट तो आ गया आपका एनालॉग, सेकंड आ गया आपका डिजिटल एंड थर्ड आ गया आपका हाइब्रिड। तो इसकी ट्रिक आप क्या याद रखेंगे? ADH मींस एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड। तो इसकी कैसी ट्रिक याद रखेंगे आप? एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड। सो एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं वो लगातार बदलने वाले डेटा पर वर्क करता है। जो एनालॉग कंप्यूटर है उसकी जो प्रोसेसिंग कंटिन्यूसली डेटा सच एज टेम्परेचर हो गया, जैसे कंटिन्यूसली टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज होता है, स्पीड चेंज होती है, वोल्टेज चेंज होती है, ह्यूमिडिटी चेंज होती है, तो एनालॉग कंप्यूटर इन क्वांटिटीज पे वर्क करता है। ठीक है, ये क्या करता है? कंटिन्यूस डेटा जो है उन पे काम करता है। ये बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर नहीं देता, ये हमेशा आपको एस्टिमेटेड आंसर देता है। दैट मींस एस्टिमेट करके अप्रोक्सीमेट परिणाम देता है। ठीक है, सो एग्जैक्ट नहीं देता है, इट प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेट रिजल्ट इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट रिजल्ट। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, ये क्या देता है? एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, सो एक्यूरेसी इज मेजर इज इंपॉर्टेंट। आपको पता है एक्यूरेसी जो है वो इंपॉर्टेंट है, बट हाँ कहीं ना कहीं ये एस्टिमेटेड देता है। तो इसके एग्जांपल्स की बात करें तो वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मेजर करता है, थर्मामीटर जो टेम्परेचर को मेजर करता है, प्रेशर गॉज प्रेशर को मेजर करता है, ईसीजी मशीन हो गई, वोल्ट मीटर हो गया, सिस्मोग्राफ हो गया, ऑल दीज एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। सो एनालॉग इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस डेटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। सो आपको इसको कैसे याद रखना है? एनालॉग इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, एनालॉग इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस डेटा। एनालॉग, इसको यहाँ पे आप पॉइंट मार्क कर लीजिएगा, एनालॉग इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस डेटा, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। ओके, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, गुड। नेक्स्ट, सो पहले के टाइम पे जो साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग में एनालॉग कंप्यूटर्स का काफी यूज होता था। सो जो इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में बहुत यूज होता था, बट अब तो डिजिटल कंप्यूटर खैर आ गया, डिजिटल से भी। सो अब बात करते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर की। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर डिस्क्रिएट डेटा पे काम करता है, डिस्क्रिएट डेटा पे काम करता है एंड यूज द बाइनरी नंबर 0 and 1। आज हम जिन कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप्स हो गए, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप, अच्छा मुझे कमेंट में बताएंगे पर्सनल कंप्यूटर को और भी हम क्या बोलते हैं? मैंने ये बहुत बार आपको लेक्चर्स में बता दिया है। स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, कैलकुलेटर, ये सब डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स है, सच लैपटॉप्स, जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स है, सब डिजिटल कंप्यूटर्स है। डिजिटल कंप्यूटर्स बहुत फास्ट होता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है और रिलायबल होता है। ठीक है, ये बहुत फास्टली डेटा हमें प्रोवाइड करता है एक्यूरेसी के साथ और रिलायबल रिजल्ट देता है। सो इसकी एग्जाम ट्रिक की बात करें, ये इसकी स्पीड और एक्यूरेसी, ये जो है इसकी डेटा प्रोसेस करता है बहुत तेजी से। और इसकी एग्जाम ट्रिक की बात करें तो बाइनरी नंबर 0 1, और इसका दूसरा क्या है कि ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। नेक्स्ट इज, अगर डिजिटल कंप्यूटर्स का जो यूज है आजकल एजुकेशन में, हॉस्पिटल्स, रेलवेज, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज, डिफेंस एंड स्पेस रिसर्च में भी यूज होता है। अब नेक्स्ट इज हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स में एनालॉग एंड डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स की विशेषताएं होती हैं, मतलब दोनों कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। सो अगर हम बात करें फीचर्स की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स के पास फीचर्स किस किस के हैं? एनालॉग के भी और डिजिटल के भी। ये कंटिन्यूस डेटा को भी प्रोसेस करता है और डिजिटल कैलकुलेशन भी करता है। इसका क्या मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूस डेटा भी करता है और डिजिटल कैलकुलेशन भी करता है। सो इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, आईसीयू मॉनिटरिंग मशीन, ईसीजी, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, एयरक्राफ्ट। सो ये सब क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स। सो हाइब्रिड कंप्यूटर्स को हम एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। दैट मींस ये कॉन्टिन्यूअसली भी मॉनिटर करता है और डिजिटली भी करता है। ठीक है,
सो क्विक रिवीजन, ये पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्विक इसके जो पॉइंट्स है वो आप पढ़ लेना। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में ऐड किए हैं। कुछ जो मेरे प्रीवियस वीडियोस में रह गए थे, इंपॉर्टेंट इंडिया के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, इंपॉर्टेंट जो इंडियन सुपर कंप्यूटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले है प्रत्युष। प्रत्युष, ये ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। प्रत्युष जो है इंडिया का फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर है, डिजाइन बाय समसेंद्र कुमार मित्रा। समसेंद्र कुमार मित्रा, ठीक है। ये और परम, परम क्या है, सुपर कंप्यूटर्स बिलोंग टू फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। परम एक सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया ने ही बनाया है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन में। परम युवा सेकंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसको इंडिया ने बनाया है। SAGA सागा 220, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सागा 220 आई थिंक इसको टाटा ने बनाया है, सॉरी इसरो ने बनाया है इसको। सागा 220 इसरो ने, और परम युवा सेकंड जो है वो भी इसरो ने बनाया है, ठीक है। परख गंगा, ये परख गंगा जो है वो एडवांस रिसर्च के लिए यूज होता है, कॉम्पिटिशनल फ्लूइड डायनामिक्स के लिए, फ्लूइड डायनामिक्स के लिए, ठीक है। तो मैंने ये सारे लिखे हैं कि कहाँ कहाँ कब कौन से ईयर में बने हैं और किस किस ने बनाया है। दीज आर, ये जो टेबल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। ये जो सुपर कंप्यूटर है ये इंडिया की बेसिकली स्ट्रेंथ बता रहे हैं। आप देखो इंडिया भी कितने फास्ट है, इंडिया ने भी कितने ज्यादा अभी तक सुपर कंप्यूटर्स बना लिए हैं। सो अब हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस क्लासिफिकेशन, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस वही हो गया कि स्पेशल किस टास्क के लिए बना है, जैसे वॉशिंग मशीन है टू वॉश द क्लोथ, तो भी वो भी तो एक कंप्यूटर ही है ना। तो वो किसकी, उसके अंदर एम्बेडेड सिस्टम होता है, मतलब एम्बेडेड मींस उसके पास अपना ऑटोमेटिकल सिस्टम होता है जिसमें हमने सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, जैसे डिजिटल वॉचेस हो गए। और जनरल पर्पस कंप्यूटर जो बहुत सारे वाइड रेंज टास्क करे एंड कैन बी यूज्ड इन मेनी फील्ड। और बेसिकली स्पेशल पर्पस जो है वो एक ही टाइम पे एक ही टास्क करेगा जिसके लिए उसको बनाया गया। अगर आपको बोला जाए वॉशिंग मशीन को आप फोन के लिए यूज करो तो नहीं ना कर सकते। खैर आजकल तो एम्बेडेड सिस्टम वॉशिंग मशीन का इतना अच्छा है कि वो कपड़े धोने के बाद जो है वो आपको अलार्म भी दे देता है। सो खैर पर्सनल कंप्यूटर्स जो हो गया वो जनरल पर्पस कंप्यूटर हो गया, और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। सो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स जो है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए हैं, ये जैसे वॉशिंग मशीन, एम्बेडेड सिस्टम। और जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है बहुत सारे टास्क करते हैं एक ही टाइम पे, बिजनेस, ऑफिस, ये सब। पर्सनल कंप्यूटर का अदर नेम क्या है कमेंट में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारा क्लासिफिकेशन जो है वो खत्म हो गया। ये एक आप समझिए ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे रह गए थे, जो मैं आपको एक MCQs की फॉर्म में लाई हूँ, तो आप प्लीज इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप इसको मैच कीजिएगा कि वर्क स्टेशन जो है वो वर्क स्टेशन हम किसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क कॉल्ड क्लाइंट्स, ये किसको बोलते हैं। मीन्स कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, ठीक है। जैसे हम लोग क्लाइंट्स हैं, हम सर्वर से डेटा ले रहे हैं, तो सर्वर हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वर। डिजाइन फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन, ये क्या होगा, yes it is a workstation, it is used for technical or scientific application. Next is embedded computers. Embedded computers means designed to be integrated into other computers. Next is quantum computers. Quantum computers use qubits instead of classical bits. अब qubits क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसका आंसर भी लिख लिया है। qubits क्या होता है, qubits means कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 डेटा यूज करता है ना, या तो वो 0 यूज करेगा या तो वो 1 यूज करेगा। क्यूबिट्स में वो एक साथ 0 1 भी यूज कर सकता है, एक साथ बाइनरी नंबर 0 1 दोनों यूज कर सकता है, इसको बोलते हैं क्यूबिट्स। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मेरे चैनल का लिंक है बालाजी कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, सो जरूर इसको सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बालाजी कॉम्पिटिटिव क्लासरूम को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एक MCQ क्लास रहेगी अब, क्योंकि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पूरी तरह खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए वो आप मुझे कमेंट में बताएंगी। ओके बाय।